केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को विशेष प्रोत्साहन दिया है। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में एक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से 8 श्रमिकों के फंसे होने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को फोन कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव द्वितीय नियुक्त किया गया। टेनिस में भारत के जीवन नेदुनचेझियान और विजय प्रशांत ने पुणे एटीपी चैलेंजर का पुरुष डबल्स खिताब जीता। और हॉकी FIH प्रो लीग में भुवनेश्वर में भारतीय महिलाओं ने जर्मनी को 1-0 से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में केंद्र सरकार के प्रयासों से काफी तेजी आई है। पुणे में जनता सहकारी बैंक के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के सहकारिता क्षेत्र को नया आयाम दिया है। जिन्हें राष्ट्र के सामने 2 संकल्प रखे, 2047 तक इस देश को पूर्णतः विकसित राष्ट्र बनाना, 2027 तक इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना और हर एक व्यक्ति को देश के विकास के साथ जोड़ना, हर परिवार को समृद्ध कराना, एक केवल और केवल कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से हो रहा है। इसलिए मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को विशेष प्रोत्साहन दिया है। श्री शाह ने कहा कि सेंट्रल रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि देश भर के सहकारी बैंकों को वित्तीय कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद करने के लिए इस केंद्रीय संगठन का गठन किया गया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन का कई सालों से एक पेंडिंग इश्यू चलता था। परसों ही हमारी एक मीटिंग समाप्त हुई है। मैं एक शुभ समाचार देना चाहता हूं कि एक प्रकार से हमने 300 करोड़ की जमा राशि अम्ब्रेला संगठन में बनाने का, इकट्ठा करने का काम समाप्त कर दिया है। श्री शाह ने सहकारी बैंकों से कामकाज में प्रौद्योगिकी को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता विश्वविद्यालय विधेयक लाया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने पुणे में क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में सेना की बचाव टीमें उस सुरंग तक पहुंचने वाली हैं जिसकी छत गिरने से 8 मजदूर फंसे हुए हैं। राज्य के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया को बताया कि श्रमिकों को बचाने के लिए सेना से मदद मांगी गई है और बचाव दल के सुरंग तक जल्द पहुंचने की संभावना है। इस घटना में 10 से अधिक श्रमिक घायल हुए हैं। श्री रेड्डी ने बताया कि सिंगरेनी, कोयला खदान और आपदा प्रबंधन की टीमें पहले से ही घटनास्थल पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एक रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन दल के नागर कर्नूल जिले के डोमला पेंटा के पास घटना स्थल पर पहुंचने से श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर सुरंग में फंसे 8 श्रमिकों को बचाने के अभियान में तेजी आ गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरंग के अंदर करीब 8 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है। हालांकि उन्होंने बताया कि फंसे हुए लोगों को टनल के अंदर एयर सर्कुलेशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। फंसे हुए लोगों में एक प्रोजेक्ट इंजीनियर, साइट इंजीनियर, 2 मशीन ऑपरेटर और 4 कर्मचारी शामिल है। अब सभी की उम्मीदें सेना की बचाव टीमों पर टिकी है जो आज रात घटना स्थल पर पहुंच सकती है। हैदराबाद से विजय और लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से फोन पर बात कर घटना के बारे में जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा।
प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि श्री मोदी जैसे विशिष्ट व्यक्ति की मेजबानी करना सौभाग्य की बात होगी। Following my invitation, His Excellency Shri Narendra Modi, the Prime Minister of India, has kindly agreed to be the guest of honor for our National Day celebrations. It is indeed a privilege for our country to host such a distinguished personality who is doing us this honor in spite of his very tight schedule. मॉरिशस में 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। श्री मोदी कल मध्य प्रदेश, बिहार और असम की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे। वो कल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में 2 दिन के वैश्विक निवेशक सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री बिहार के भागलपुर जाएंगे और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव द्वितीय नियुक्त किया गया है। श्री दास के चयन को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। वे तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। श्री दास का कार्यकाल अगले आदेश तक प्रभावी होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्राकृतिक कृषि अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन शुरू किया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मिशन के कार्य जन आंदोलन के रूप में होंगे। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के कारण धरती की उपज क्षमता प्रभावित हो रही है। सचमुच में केमिकल फर्टिलाइजर के अनियंत्रित प्रयोग के कारण आज धरती की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है। मित्र कीट मारे जा रहे हैं और उसके कारण उत्पादित जो अन्न, फल, सब्जियां हैं वो कई रोगों का कारण बन रही है। ये स्थिति अगर नहीं बदली तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। और ये सही समय है कि हम धीरे धीरे ही सही लेकिन प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। कृषि मंत्री ने प्राकृतिक कृषि के महत्व पर बल देते हुए कहा कि अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो उत्पादन बढ़ता है। आज मैं देश के किसानों को पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ, ये धारणा गलत है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन घटता है। अगर सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाए उत्पादन घटता नहीं है, अपितु बढ़ जाता है। प्राकृतिक खेती में इंटरक्रॉपिंग के कारण एक नहीं एक साथ गन्ना, गन्ने के साथ सरसों, चना, चने के साथ गेहूं, अलग अलग फसलें ली जा सकती और ये फसलें पूरक होती है। केंद्र सरकार किसानों की मांग को लेकर आज चंडीगढ़ के गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में प्रदर्शनकारी किसानों के साथ वार्ता कर रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल तथा किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के किसान नेता मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान जागरूकता अभियान के माध्यम से देश की आजादी के लिए दिए गए बलिदानों को याद करने के महत्व का उल्लेख किया है। श्री धनखड़ ने आज महाराष्ट्र में सरस्वती भुवन शैक्षणिक संस्थान में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि ये पहल युवा पीढ़ी को उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उपराष्ट्रपति ने जागरूकता संविधान संहिता कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भविष्य के नेताओं के व्यक्तित्व को आकार देने में निरंतर सीखने, व्यक्तिगत आचरण और दार्शनिक सोच के महत्व पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल के लीडरशिप कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेतृत्व का अर्थ केवल उच्च पद हासिल करना नहीं बल्कि जीवन भर लगातार सीखना, अभिव्यक्त करना और उत्कृष्टता हासिल करना है। ये जो एक्सीलेंस है ये स्वभाव से आता है। आपको स्वभाव में दिल्ली से जम्मू, जम्मू से आसाम, आसाम से कहीं जाना है, आप नियत समय पे तैयार होना, नियत समय पे अपने शरीर को ठीक रखना, अपने भोजन। तो जो अनुशासित चीज है, अनुशासन जो है, उत्कृष्टता जो आती है, ये किताबों से नहीं आती, ये जीवन को धारण करने से आती है। पाकिस्तान में कराची की मलीर जेल से रिहा किए गए 22 मछुआरों को कल सुबह भारत को सौंपने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मछुआरों को कल उनकी सजा पूरी होने के बाद जेल से रिहा किया जाएगा।
पाकिस्तान द्वारा रिहा किए गए 22 भारतीय मछुआरों में गुजरात के 18 और केंद्र शासित प्रदेश दीव के 3 मछुआरे शामिल है। इन 18 में से अधिकतम 15 मछुआरे गिर सोमनाथ जिले के, जबकि 3 देवभूमि द्वारका जिले के हैं। कथित तौर पर पाकिस्तानी जल क्षेत्र में घुसने के बाद पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने उन्हें पकड़ लिया था। ये सभी मछुआरे सोमवार को अपने वतन लौटने की उम्मीद है। मछुआरों की रिहाई की खबर से तटीय गुजरात में उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। गिर सोमनाथ से राजेश भजगोतर के साथ अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने गजा संघर्ष विराम समझौते के अनुसार 6 इजरायली बंधकों में से 5 को रिहा कर दिया है। बंधक बनाए गए 2 इजरायली लोगों को रफा में, जबकि 3 अन्य बंधकों को नुसरत में मुक्त किया गया। छठा बंधक हिशाम अल सईद है, जो मानसिक विकार से पीड़ित है। उसे हमास ने तकरीबन 10 वर्ष पहले गजा में प्रवेश करने पर बंधक बनाया था। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में महाकुंभ अपने अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज लगभग 1 करोड़ 29 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई और अब तक 60 करोड़ 60 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। प्रशासन ने सप्ताहांत और अंतिम मुख्य स्नान से पहले आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों ने इसे सही तरीके से लागू करने और श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए मैदानी स्तर पर भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र मांदड़ ने बताया कि महाकुंभ में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो और उनकी यात्रा सुखद हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी तैयारियों को लगातार ऑन फील्ड रहकर सभी अधिकारी कर्मचारी मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं से वार्ता करके और उनका जो फीडबैक है उस पर काम करते हुए उनके अनुभव को अच्छा किया जाए। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी लगातार काम किया जा रहा है। महाकुंभ मेला प्राधिकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए अच्छा अनुभव सुनिश्चित किया जा सके। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। भारत के जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत की जोड़ी ने पुणे ओपन चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष डबल्स खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक बेल्डन और मैथ्यू क्रिस्टोफर रोमियोस को हराया। भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में FIH प्रो लीग में आज भारतीय महिला टीम ने जर्मनी को 1-0 से हराया। पुरुष वर्ग में इस समय भारत का मुकाबला आयरलैंड के साथ चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत 4-0 से आगे है। लाहौर में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत के लिए 352 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 30वें ओवर में 4 विकेट पर 197 रन बनाए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। तेलंगाना के नागर कुरनूल में एक निर्माणाधीन सुरंग परियोजना का एक हिस्सा ढहने से 8 श्रमिकों के फंसे होने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को फोन कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव द्वितीय नियुक्त किया गया। टेनिस में भारत के जीवन नेदुनचेझियान और विजय प्रशांत ने पुणे ATP चैलेंजर का पुरुष डबल्स खिताब जीता। और हॉकी FIH प्रो लीग में भुवनेश्वर में भारतीय महिलाओं ने जर्मनी को 1-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।